आज हम बनाने जा रहे हैं पहाड़ी आलू के गुटके। उत्तराखंड की फेमस रेसिपी है, क्विक और इजी भी है। इसे आप रोटी, पूरी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसके साथ आपको पूरी बनाना भी सिखाऊंगी। तो फिर चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले 1 किलो आलूओं को अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में डालेंगे। आलू पहाड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें स्टार्च नहीं होता तो सब्ज़ी लसलसी नहीं बनती। अगर ना हो तो मैं जैसे आपको बताऊंगी उस ट्रिक से भी बनाएंगे तो आलू चिपचिपे नहीं बनेंगे। तो पानी डालेंगे इतना कि आलू डिप हो जाएं और अब लिड लगाएंगे, हाई फ्लेम पर 3 विसिल देंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। और जब प्रेशर अपने आप आउट हो जाए तो ओपन करेंगे। ध्यान रहे ओवर कुक नहीं करना है आलूओं को। इस रेसिपी में आलूओं को सही से बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक पूरी का आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी, इससे पूरी क्रिस्पी बनेगी। 1 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन डालने से टेस्ट और भी अच्छा आएगा और साथ ही एसिडिटी और गैस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अब अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरह रगड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाएंगे। इतना आटा गूंदने में मेरा 1 कप पानी लगा है। आपका कितना पानी लगेगा ये आटे पर डिपेंड करता है। तो बस अब इस तरह हल्का ऑयल लगाकर ढककर 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रखेंगे। जैसे ही प्रेशर आउट हो जाए आलूओं को पानी से निकाल लेंगे ताकि वो ओवर कुक ना हो और उसमें पानी भी ना जाए। अगर पानी में ज़्यादा देर तक पड़े रहेंगे आलू तो इनमें पानी भी घुस जाएगा। तो बस अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें ताकि ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाएं। इस प्रोसेस से आलूओं को छीलना ईजी होगा और साथ ही आलू चिपचिपे भी नहीं बनेंगे। अब आलू के गुटके बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए पहले 1 मुट्ठी हरे धनिया के डंठल को काट लेंगे ताकि इन्हें कूटना ईजी हो। डंठल बारीक लें, वो कड़वे नहीं होते हैं। इसी तरह 4 मिर्चों को भी मोटा मोटा कट कर लेंगे और 1.5 से 2 इंच टुकड़ा अदरक का लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे। अब एक इमाम दस्ते में डालेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 2 टीस्पून ज़ीरा। इन्हें कूट लेंगे। मेरा इमाम दस्ता थोड़ा छोटा है इसलिए मैं एक एक करके चीज़ें कूटूंगी। आपका बड़ा हो तो सारी चीज़ें एक साथ डालकर कूट लें। तो इस तरह कूट लेंगे और एक बोल में निकाल लेंगे। अब डालेंगे जो हमने कटिंग करके रखी थी सब्जियां, धनिया की डंठल, अदरक और मिर्च। इन्हें भी अच्छे से कूट लेंगे। आप इन्हें दरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कूट कर बनाने से इसका टेस्ट और भी इन्हेंस होता है। तो इसे भी धनिया वाले बोल में ही निकाल लेंगे और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो डालेंगे 2 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। आपको अगर थोड़ा स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इधर आलू भी ठंडे हो गए हैं अच्छे से, तो इन्हें छील लेंगे। आप देख सकते हैं कितना इजीली पील हो रहा है ये। तो बस इन्हें 4 पीसेस में कट कर लेंगे, या ज़्यादा बड़े साइज हो तो 6 या 8 पीसेस में कट कर सकते हैं। तो इस तरह सारे कट करके तैयार कर लिए हैं और आलू परफेक्ट कुक होने की वजह से ये छीलने और कटने में भी परफेक्ट हैं। तो सारी तैयारी हो गई है। अब एक कढ़ाई लेंगे। मैंने स्टील की कढ़ाई का यूज़ किया है, आप लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन इस कढ़ाई में बनाने से पहले कढ़ाई को नॉन स्टिक बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई को तेज़ गर्म करेंगे। तब तक गर्म करना है कि जब हम इसमें इस तरह पानी डालें तो ये इस तरह बॉल की तरह घूमेगा। तो कढ़ाई हमारी परफेक्ट नॉन स्टिक हो गई है। पानी को निकाल देंगे। सेम प्रोसेस से लोहे की कढ़ाई को भी आप नॉन स्टिक बना सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे 1/3 कप सरसों का तेल या 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब सरसों का तेल है तो इसका कच्चापन निकल जाए, इसके लिए धुआं निकलने तक ऑयल को गर्म करेंगे। धुआं निकलने लगा है, गैस ऑफ करेंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। अगेन गैस ऑन करेंगे, फ्लेम लो ही रखेंगे अगर ऑयल अभी भी तेज़ गर्म है तो। अब डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून ज़खिया। इसे पहाड़ी सरसों भी कहते हैं। ये पहाड़ी सरसों है जिसे वाइल्ड मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। ये खाने में क्रंची लगता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसकी जगह राई का यूज़ भी कर सकते हैं।
इसी के साथ मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाली है। हल्का सौटे करेंगे और डालेंगे 7 से 8 सूखी लाल मिर्चें। और अब जो हमने मसाला तैयार करके रखा था उसे डालेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर मसाले को 1 से 1.5 मिनट भुनेंगे। तो मसाला भुन गया है, अब डालेंगे आलू। आलूओं के साथ मसाले को 1 से 1.5 मिनट फिर से मीडियम हाई फ्लेम पर भुनेंगे। आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई को नॉन स्टिक बनाया था, तो आलू कैसे इधर उधर स्लिप हो रहे हैं, कढ़ाई से चिपक नहीं रहे हैं। तो आप इसी तरह कोई भी सब्जी बनाने से पहले अपने बर्तन को नॉन स्टिक बनाकर यूज करें, खाना बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो सारा मसाला अच्छे से आलूओं के साथ लिपट गया है। अब डालेंगे खूब सारा धनिया। डंठल हमने पहले ही यूज कर ली थी और अब हम पत्तों का यूज कर रहे हैं। तो धनिया के साथ भी 30 सेकंड या 1 मिनट मिक्स करेंगे। तो हमारे टेस्टी आलू के गुटके बनकर तैयार हैं। इधर पूरी का आटा भी सेट हो गया है, तो एक बार अच्छे से नीड कर लेंगे और इस तरह आटे का लॉग बनाकर छोटे छोटे मीडियम साइज के नींबू के बराबर के पेड़े तोड़ लेंगे और आटे को ढक कर रखें ताकि वो ड्राई ना हो। अब चकले पर हल्का ऑयल डालकर बेल लेंगे। हर बार आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है चकले पर। अगर आपको लगता है कि चकले पर ऑलरेडी ऑयल है तो बार बार ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में 3 से 4 पूड़ियाँ बेल कर रख लें ताकि वो ड्राई ना हो। तो इधर ऑयल भी गर्म हो चुका है, ऑयल को सही से गर्म कर लें। तो अब एक एक करके पूरी डालेंगे और इस तरह चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पर पूरी को फ्राई करेंगे। दोनों साइड से उलटते पलटते हुए फ्राई कर लें। तो हमारी फूली फूली क्रिस्पी पूरी भी बनकर तैयार है। इसे सर्व करेंगे गर्म गर्म हमारे आलू के गुटके के साथ। तो आप भी इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं या लंच में बनाएं, या फिर आपको अगर डिनर में खाना पसंद हो तो डिनर में बनाएं और अपनों को खुश करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।